गैर परों से उड़ सकते हो हद से हद दीवारों तक, अंबर को तो वही छुएगा जिसके अपने पर। बच्चों अगर क्लास 10th में तुम आज आ चुके हो, अब वेट नहीं करना। ये पूरा का पूरा साल देखते देखते कब तुम्हारी आंखों के सामने से निकल जाएगा, तुम्हें हवा तक नहीं लगी। अभी तुम्हें लग रहा होगा कि हमारे पास बहुत समय बचा हुआ, बहुत टाइम बचा हुआ, पहले सिलेबस को सीख लेते हैं, देख लेते हैं क्या क्या चीजें हैं, 10 लोग जो बोल रहे हो कर लेते हैं। आपके साथ के काफी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपना आधा सिलेबस भी कंप्लीट कर दिया। हो सकता है वो बच्चे आप भी और नहीं हो तो कोशिश करो कि आप उस लाइन में आओ, क्योंकि हमारे पास पढ़ने की बहुत सारी चीजें। अगर आप इस बार का ही मैथमेटिक्स का पेपर उठा करके देखोगे तो डिफिकल्टी लेवल भी कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। डिफिकल्टी लेवल को ऐसे समझो कि आपका जो पूछने का तरीका है, जो कॉम्पिटेंसी लेवल है वो बढ़ रहा है। अब उसमें यही होगा कि अगर आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग टॉपिक की नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे। आप सिर्फ रट करके कुछ क्वेश्चंस या कुछ पीवाईक्यूज कर करके नंबर ले आओगे, ऐसा अगर आप सोच रहे हो तो इस गलती में मत रहना। अभी तुम लोगों के साथ डिस्कशन कर रहा हूं कि क्लास 10th की जो हमारी मैथमेटिक्स है उसको समय रहते कैसे हम कवर कर ले। मैं समझता हूं कि तुम्हें शुरुआत के 2 से 3 महीने में, अप्रैल, मई और जून, इन 3 महीनों के, जून के खत्म होने तक बच्चे तुझे मैथमेटिक्स को खत्म करके रख देना क्लास 10th की। एनसीईआरटी की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि इतना अगर तुमने कर लिया उसके बाद इसी चीजों को हमने मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है। दूसरे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं कराता हूं, वो सब क्वेश्चंस मैं कराऊंगा। मैं इतना कुछ करा लेता हूं बच्चों को कि फिर उनके पास समय नहीं रहता। वो बोलते हैं सर इतना सारा कैसे करें। वो वही बच्चा बोलता है जो लास्ट के मंथ में मुझे ज्वाइन कर रहा होता है। लेकिन अगर आपने अभी से मुझे ज्वाइन कर दिया, अभी से आपको पता चल चुका है इस बारे में, तो आप जाकर उठा करके कोई वीडियो पुराने भी देख सकते हो, आपको अभी से मजा आने लग जाएगा। लेकिन ऐसे रैंडम तरीके से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। जो तरीका मैं बता रहा हूं उसको समझो। पहले सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारे सिलेबस में क्या कहां से कितना आ रहा है। सबसे पहले तुम्हारे इसमें देखोगे तो तुम्हारे इसमें ये 7 यूनिट्स तुम्हें दी गई है। नंबर सिस्टम से चालू होती है, स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी से दी होती है। उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मार्क्स लिखे हुए 80 मार्क्स का तुम्हारा थ्योरी पेपर होने वाला है मैथमेटिक्स का, जो फाइनल ईयर में होगा, यानी कि जो लास्ट में होता है, साल के लास्ट में। उससे पहले हमारी प्रिपरेशन इस लेवल की हो जानी चाहिए कि हमें बहुत ज्यादा प्रोफिशिएंसी हासिल कर ली अपने मैथमेटिक्स में। वो कैसे होगा वही मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं। उसमें यहां पर देखो, ये जो तुम्हारे चैप्टर्स जो मैंने तुम्हें बताए थे अभी, उन चैप्टर्स के डिलीटेड पोर्शन की भी तुम्हें पता होना चाहिए। हो सकता है तुम 2-3-4 साल पुरानी कोई एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हो, कोशिश करो रैशनलाइज जो भी अभी लेटेस्ट एनसीईआरटी होती है वो अपने हाथ में रखा करो। बट स्टिल तुम्हारे लिए डिलीटेड टॉपिक्स जो है वो भी यहां पर रख दिए हैं, ठीक है ना। तो इससे तुम्हें एक आइडिया यहां पर लग जाएगा। अच्छा एक बात सुनो, जब तुम पढ़ाई कर रहे हो, सबसे जो तुम्हारे 2 दुश्मन होने वाले हैं इस पढ़ाई के दौरान, वो कौन है? वो तुम्हारे दुश्मन होंगे जो तुम्हें पढ़ने नहीं देंगे बेटे। वो 2 दुश्मन तुम्हारे होंगे। एक होगा तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन। जो डिस्ट्रैक्शन होता है ना, ये डिस्ट्रैक्शन तुम्हें बहुत परेशान करने वाला है अगर तुमने अभी से अपने आप को तैयारी में नहीं डाला। अगर तुमने अभी से अपने आप को ओरिएंटेट नहीं किया, अगर अभी से तुमने एक्शन लेने चालू नहीं किए, तो डिस्ट्रैक्ट होते जाओगे और लास्ट में तुम बोलोगे सर मैं क्या करूं, करने के लिए कुछ है नहीं। और ऐसा बहुत सारे बच्चों के साथ होने वाला है, पहले ही सुन लो इस बात को। इसलिए कोशिश करो कि अभी से पढ़ना चालू कर दो। ये मत सोचो बिल्कुल भी कि लास्ट में हमारे पास टाइम बचा हुआ और हम बहुत कुछ कर लेंगे। सही बताऊं तो तुम्हारे पास टाइम बचा ही नहीं है। यानी कि 1 अप्रैल से एटलीस्ट तुम्हें पढ़ाई कर लेनी चालू करनी चाहिए। अब कब ये वीडियो देख रहे हो, देखते रहो, उतना दिन तुम पीछे होते रह रहे हो उन बच्चों से जो ऑलरेडी आगे जा रहे हैं। और ये तुम्हारी नींव है, यही तुम्हारी फाउंडेशन है। 10th में जैसा करोगे 11th में वही आदत लगी रहेगी, 12th में वही आदत लगी रहेगी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वही आदत लगी रहेगी। वहीं से तुम अपना करियर डिसाइड करोगे। करियर से तुम्हारी आगे की जो लाइफ है, जो भी जर्नी तुम्हारी डिफाइन होने वाली है, प्रोफेशनल लाइफ, वो डिफाइन होगी। तो इसीलिए बेटे कहना जा रहा हूं कि क्लास 10th इस लेवल पे इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें मेहनत अभी से करनी है। एक दूसरी चीज जो तुम्हें प्रॉब्लम करने वाली है यहां पर, वो है प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब ही ये होता है कि प्रोक्रेस्टिनेशन वो चीज है यानी कि जब तुम किसी चीज को टालते रहोगे, तुम टाल रहे हो। जैसे मैंने तुम्हें आज ही बताया, कुछ टॉपिक्स में तुम्हें बताऊंगा, कुछ चीजें बताऊंगा जो पढ़ने लायक है। अगर तुम इसे आज पढ़ लेते हो तो ठीक, नहीं तो तुम अगर हर बार की तरफ प्रोक्रेस्टिनेट करोगे जैसा आज से पिछली क्लासेस में करते आए हो, तो ये आदत एक हैबिट बन जाती है, बुरी आदत बन जाती है। और फाइनली तुम इस लेवल पे प्रोक्रेस्टिनेट करोगे, तुम्हें अभी यकीन नहीं आ रहा होगा, लेकिन इस लेवल पे प्रोक्रेस्टिनेट करोगे कि तुम एग्जाम के 1 दिन पहले भी ये बोल लोगे कि कल ये पढ़ूंगा, और ये सच में होगा, ठीक है। इसीलिए इस आदत को जितना जल्दी हो सके खत्म करो, इस आदत को जितना जल्दी हो सके खत्म करो। अभी अगली बात यह कि मेरे क्या टिप्स है तुम लोगों को, अगर तुम मैथमेटिक्स में पढ़ रहे हो, क्या बातें हैं जो मैं तुम्हें बोलना चाहूंगा। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात मैं तुम्हें कहना चाहूंगा कि किसी भी क्लास को स्किप मत करना। यानी कि स्किप, जो मैथमेटिक्स की क्लास होगी उसको स्किप मत करना। ये मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मैं पढ़ाऊंगा तभी की बात कर रहा हूँ। जब चालू करेंगे तुम नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना कब से तुम चाहते हो कि मैं पढ़ाना चालू कर दूं। ऑल दो सारे वीडियोस पढ़े हुए। मैथ की क्लास को कोई भी स्किप नहीं करना, खास तौर पे जो तुम्हारी क्लासरूम की क्लासेस हो रही होंगी, स्कूल टीचर्स जो तुम्हें पढ़ा रहे होंगे, उन क्लासेस को स्किप मत करना। एक दिन भी अगर तुम स्किप करते हो तुम बहुत पीछे हो जाते हो, इस बात को ध्यान रखना। दूसरी बात जो तुम्हें ध्यान रखनी है बेटे, वो है रेगुलर प्रैक्टिस। क्या होगा कि तुम्हें ना चीजें ऐसी नहीं, अगर आपके टीचर्स अच्छे हैं तो उन्होंने आपको इतने अच्छे तरीके से पढ़ा दिया होगा कि तुम्हें समझ में आ जाएगा, लेकिन इसमें तुम्हारी कोई काबिलियत नहीं है, टीचर की काबिलियत है। लेकिन अगर तुम रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो जो तुम्हें आज आया, तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें आ गया, लेकिन 10 दिन बाद तुम देखोगे तुम सब भूल चुके होगे, तुम्हारे दिमाग से सारे कॉन्सेप्ट हट चुके होंगे। वो तभी होगा जब तुम रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करोगे। मैं कहता हूं सिर्फ तुम ये 2 काम ही अगर कर लो ना, कि एक रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस जो भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं, और अपनी मैथमेटिक्स की क्लास को स्किप नहीं करना,
और सिंपल सी तुम्हें बात बताना चाहूंगा कि तुम्हें जो मल्टीपल बुक्स होती है, इन बुक्स के चक्कर में अपने को नहीं पढ़ना। यानी मल्टीपल बुक्स के चक्कर में अपने आप को बिल्कुल नहीं पढ़ना। ये सबसे बड़ा ब्लंडर बच्चे करते हैं। 10 तरह की बुक ले लेते हैं हाथ में, उससे पढ़ना चालू करते हैं। ऐसा मत करो। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एक बुक पढ़नी है बेटे, उसका नाम है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी की बुक को अपने हाथ में रखो। ज्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है, नीचे गोट सीरीज की मैंने सेक्शन दे रखे हैं, बच्चों ने पढ़ना चालू भी कर दिया अभी तक। नीचे कमेंट सेक्शन में रोज रोज कमेंट आ रहे हैं उन बच्चों के, यानी कि चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 लाइन से वो प्लेलिस्ट में आ रही है, उसको देखते हुए कवर करो। ऑलरेडी स्ट्रेटेजी बता चुका हूं कि पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, तो उससे चालू करो। और इस चीज की चिंता बिल्कुल मत करो कि क्वेश्चंस कहां से आएंगे सर अगर हम एक ही बुक फॉलो करेंगे। इतने क्वेश्चंस ऑलरेडी करा के छोड़ दिए मैंने कि अगर मैं इस साल ना भी पढ़ाऊं ना तो भी बच्चा 100 में 100 ले आएगा उनको देख करके। बट स्टिल मैं करूंगा, रेगुलर बेसिस पे आऊंगा तुम्हें, क्योंकि मुझे 10th ही पढ़ानी है, 11th 12th बाकी चीजें भी देखनी है। तो फिर भी मैंने तुम्हें एक आइडिया दिया, जो करने वाला बच्चा होगा उस हिंट को समझ चुका होगा उसे आगे क्या करना है। अगर तुम आगे एक काम करने वाले हो जो मैंने बताया और तुम्हारे बस का अगर है ये सारा काम 3 महीने में खत्म करना, जो कि बहुत बड़ा टाइम है, मैंने तुम्हारे लिए कैलकुलेशन भी यहाँ पर रख रखा था। इधर देखो, अगर तुम 14 चैप्टर को लेकर के चल रहे हो और 56 दिन का टाइम मान रहे हो, यानी मोटा मोटा 2 महीने को मैं लेकर के चल रहा हूँ, तो तुम्हें एक 4 दिन का समय लग रहा है एक चैप्टर को कवर करने में, जो कि मोर देन इनफ है। और एक दिन को मैं कंसिडर कर रहा हूँ 4 से 5 घंटे सिर्फ मैथमेटिक्स के लिए। अगर ऐसा करना है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट चाहिए तो बेटा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स भी डालने पड़ेंगे। और ये बहुत बड़े एफर्ट्स नहीं है, ये एफर्ट्स बच्चे डालते हैं, वो 4 से 5 नहीं बल्कि 8 से 9 घंटे भी पढ़ते हैं, लेकिन कब? एग्जाम के लास्ट 3 मंथ्स में, बोर्ड के। और तुम अगर शुरुआत के 3 मंथ में एक काम करोगे तो तुम ऑलरेडी लीड कर रहे होगे। बस इतना ही फर्क है। अभी तुम एज अ लीडर काम कर रहे हो, उस समय तुम एज अ फॉलोअर, एज अ बिल्कुल पेसिमिस्टिक होकर, बहुत निराशावादी होकर पढ़ रहे होगे। पढ़ोगे तुम ज्यादा, पढ़ोगे तुम इतने ही टाइम में, 3 महीने में, लेकिन उस समय तुम बहुत ज्यादा डीमोटिवेटेड होगे। अभी अगर ये काम कर लोगे शुरुआती 3 महीनों में, तो शुरुआत में आरंभ में प्रचंड अगर कर लोगे बच्चों, तो वो तुम्हें ही बेनिफिट देने वाला है। नीचे कमेंट सेक्शन में अगर तुम ये सब कुछ करोगे तो #I can मुझे लिखा हुआ दिखना चाहिए, जो भी बच्चा होगा डेट के साथ लिखना, ताकि जब भी मैं तुम्हें उसमें रिप्लाई करके पूछूं कि हाँ भाई अब क्या हाल है, तो तुम बताओ सर कि हाँ मेरी प्रिपरेशन चल रही है। और जिसको लगता है कि हाँ मैं मेरे में इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं जिस चीज़ को लिख रहा हूँ मैं उसको इंप्लीमेंट करूंगा भी, और मैं तुम्हें उसी कमेंट में आकर बार बार रिप्लाई करके तुमसे पूछूंगा, ठीक है? वही नीचे पे लिखना है #I can। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, बाय।